आप फोटो दिखाते हो सचिन पायलट की, पूरे गुर्जर समाज की सरदारी सातों जात की पगड़ी अपनी धर देती है कि भाई मारो सचिन बन रहे हैं। और सारी जातियां हमारे, विशेष रूप से मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं, पूर्वी राजस्थान में इंक्लूडिंग जयपुर, सारी जातियां हमारी बात नहीं सुनती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सारी जातियां कहती है यार एक बार हमारे पंच पटेल हैं गुर्जर समाज के, इनकी बात मानेंगे। धोखा हुआ बहुत बड़ा हमारे सरदारी के साथ में। फोटो दिखाई सचिन पायलट की, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। आपने मेहनत कराई सचिन पायलट से, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। तो क्या जिनके साथ इतना बड़ा छलावा वो छोड़ देंगे कांग्रेस को? कि जो पीठ में छुरा मारा इनके नेतृत्व ने, वो छोड़ देंगे क्या इनको? पूर्वी राजस्थान में ढूंढने को सीटें नहीं मिलेंगी कांग्रेस को, मैं आपको आज बता रहा हूं। सचिन पायलट क्यों नहीं मुखर होकर के कांग्रेस की तरफदारी कर रहे और अशोक गहलोत की तरफदारी कर रहे और इनके लिए पहले की तरह वोट मांग रहे? आदमी रोज धोखा खाने के लिए काम करेगा? खुल के सामने नहीं आ रही, खुल के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको दिख रहा है, तो वहां पर साफ दिख रहा है कि किस तरीके से धोखा देकर के मुख्यमंत्री का नाम लास्ट में बदल दिया। भाई जब छत्तीसगढ़ के आप प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना देते हो, आपकी उसी समय सरकार आती है, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं एमपी के, उनको आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाते हो, तो राजस्थान में क्यों नहीं? कई बार दरकिनार कर दिया गया है राजे को। आप कह रहे हो कि यहाँ पे कई दावेदार है मुख्यमंत्री के। वसुंधरा राजे के समर्थक कैलाश मेघवाल वो कह रहे हैं कि भाजपा में गुट बनाने का काम किया है राजेंद्र राठौड़ ने, सतीश पूनिया ने, राज्यपाल बन के गए हैं असम। देखिए ये सब बातों का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क के जरिए चुनाव लड़ेगी। हमारे पास दो नाम है ही नहीं, हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी भूपेंद्र भाई पटेल की तरह मौका मिल सकता है जीतने वाले को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक तरफ कहते हैं कि अब सचिन पायलट और उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, भाजपा को कुछ कमियां नजर नहीं आ रही, इस वजह से हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। और एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिक्र कर रहे हैं बगावत का, सचिन पायलट के द्वारा और उनके 19 विधायक के द्वारा उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या दर्शा रहा है सर? गहलोत साहब चैंपियन है। देखिए मदेरणा साहब को मदेरणा परिवार को तबाह कर दिया, ओला परिवार की वो प्रज्ञा, वो नाम नहीं रहा जो शीश राम जी ओला साहब के टाइम थी। मिर्धा परिवार को इन्होंने तबाह कर दिया। खेत सिंह जी राठौड़ की फैमिली ढूंढने से नहीं मिल रही। गुलाब सिंह जी शक्तावत का परिवार गायब सा हो गया है। जितने बड़े दिग्गज नामी नेता होते थे कांग्रेस में, सबका सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने। और अब नंबर सचिन पायलट जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी है और कांग्रेस ने, बीजेपी ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी है। भाजपा ने 124 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस में 124 उम्मीदवारों की सूची जारी होनी बाकी है। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अलवर ज़िले के रामगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, जो कि ज्ञानदेव आहूजा जी के भतीजे हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान की सियासत पर। सर, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौड़ साहब और आपके दर्शकों का कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। चुनाव होने वाले हैं, भाजपा ने 2 सूची जारी कर दी है, कांग्रेस ने 2 सूची जारी कर दी है और भाजपा माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में तीसरी सूची भी आ जाएगी और उसमें तमाम नाम देखने को मिलेंगे। आप रामगढ़ से तैयारी कर रहे हो, वहाँ की अभी घोषित नहीं हुए हैं उम्मीदवार, क्या मानना है, किसको टिकट मिलेगा और क्या माहौल रहेगा वहाँ पे? देखिए माहौल का तो ये है कि जो वर्तमान विधायक है श्रीमती सफिया जुबैर, उनकी सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में गौ तस्करी जैसे अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम जैसे अपराध हो रहे हैं, हमारे यहाँ लैंड जिहाद के कई केसेस हुए हैं। एक शुद्ध हिंदू गांव जो ब्राह्मण समाज का गांव है, वहाँ 70 साल 60 साल पुराना शीतला माता का मंदिर, उस मंदिर के साथ में जो ज़मीन अटैच्ड है, जो मंदिर की ज़मीन मानी जाती है, सरकारी ज़मीन थी, उसका कोई 1920 की खसरा जमाबंदी निकाल करके मेव समाज के लोग आते हैं। 3 किलोमीटर तक एक भी मेव मुसलमान नहीं रहता। उनको कब्र 1920 के सिजरे के खसरे के हिसाब से वहाँ दफनानी है, शीतला माता के मंदिर के नीचे। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं। न्याणा एक गांव है जहाँ पार्टीशन के बाद हमारे पुरुषार्थी समाज के लोग बसे हैं, पंजाबी पंडित बसे हैं, वहाँ ओड राजपूत बसे हैं। उस पूरे गांव को वक़्फ़ ने क्लेम कर लिया है, तो सरकार ने हमें क्यों अलॉट किया था? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ और जब बस्तियां खाली हो गई और रीसेटलमेंट में वहाँ पे हिंदुओं को बसा दिया गया, तो हिंदू समाज के बीच में आके आज कब्रिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बहुत बड़ा कस्बा है मुबारकपुर, मुबारकपुर के अंदर एक स्कूल का मैदान है, उस पर भी क्लेम किया जा रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो बच्चे कहीं खेलेंगे नहीं, आपको हर जगह कब्र ही दफनानी है। तो ऐसी बड़ी सारी घटनाएं हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में। और
अब उनके पति श्री जुबेर खान जी को टिकट मिल गया है, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी के दाहिना हाथ माने जाते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको राजस्थान में भी मंत्री का दर्जा है, मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है। तो वहाँ पर इन लोगों का जो पूरा कुशासन है और अपराध के प्रति जो इनका प्रेम है, यानी इन्होंने मेव समाज के बच्चों को कभी डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, पटवारी ये नहीं बनने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको आईएएस आरएएस नहीं बनने दिया, लेकिन ये उनके आपराधिक वृत्ति में अगर वो कहीं जुटते हैं तो वो अपराधियों को संरक्षक देने के कारण नई आयु का युवा भी उन अपराधों की ओर खिंचता चला जाता है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण से अपराधियों का और अपराध का महिमा मंडन होता है हमारे यहाँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की टिकट की, तो अब की बार जिस तरीके से सारे मेरिट्स को देख करके बात चल रही है कि सब जगह मेरिट के आधार पे, कुछ अपवादों को छोड़ के अधिकतम टिकट यानी 124 में से 4 या 5 जगह आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा अनरेस्ट है, बाकी सब जगह कार्यकर्ता अपने काम में जुट गए हैं। तो कुछ अपवादों को छोड़कर सारे टिकट बहुत अच्छे हैं और इसी आधार पे मुझे लगता है कि रामगढ़ मेवात की हॉट सीट है। रामगढ़ में पुरुषार्थी समाज का बहुत बड़ा हमारे समाज का बेस है, लगभग 70,000 वोट हमारे समाज के हैं। और साथ ही रामगढ़ एक ऐसी सीट है जहां का इलेक्शन आसपास की 5-7 सीटों को और हरियाणा तक की राजनीति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे सामने कोई छोटा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव को चुनाव हराने की क्षमता पहले भी 1998 में, 2008 में, 2013 में साबित कर चुके हैं। इसलिए आहूजा साहब या मेरे में से पार्टी किसी को टिकट देगी और हम लोग ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेवात यहाँ पे साइबर क्राइम होते हैं, राजस्थान में साइबर क्राइम की दृष्टि से कैपिटल है मेवात एरिया। सर, भाजपा में कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा मुख्यमंत्री के तौर पर। आपकी दृष्टि, छोटे भाई, दृष्टि बाधित है आपकी जी, है ना। आप गिनना शुरू करें भाजपा में चेहरे। गजेंद्र सिंह जी डिफेमेशन का केस डाल देते हैं अशोक गहलोत साहब के ऊपर। अशोक गहलोत साहब रोज उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, उनके चरित्र हनन का प्रयास करते हैं, फिर एक नया झूठ और फिर डिफेमेशन के केस में गहलोत साहब तारीखें भुगतने जा रहे हैं जिंदगी में पहली बार। क्यों जा रहे हैं? अगर ये सही हैं और इनके आरोप सही हैं तो गजेंद्र सिंह जी को किसी भी मामले में जिसमें ये आरोप लगाते हैं अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये कहते हैं ना संजीवनी संजीवनी करके रोज हल्ला मचाते हैं। अगर माननीय गजेंद्र सिंह जी के ऊपर किसी भी प्रकार का सबूत होता उनके विरुद्ध, तो आपको लगता है क्या 1 सेकंड भी अशोक गहलोत रुकते उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनके विरुद्ध पूरा प्रोपेगेंडा करने के लिए? तो ये प्रोपेगेंडा की सरकार है, प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री हैं। और प्रोपेगेंडा मैं आपको बताता हूँ, ये करते रहते हैं। तो गजेंद्र सिंह जी एक बड़े नेता हैं, हमारे बड़ा चेहरा है। माननीय अर्जुन मेघवाल जी भारत के कानून मंत्री हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में हिस्ट्री में दूसरे कानून मंत्री हैं, दलित समाज से, और बेहद लर्नेड आदमी हैं, और महिला आरक्षण बिल जो संसद में पास हुआ है उसके वाहक रहे हैं। हमारे सीपी जोशी भाई साहब जबरदस्त नेता हैं, लगातार एमपी हैं। हमारे सतीश पूनिया जी जाट समाज से आते हैं, बहुत बड़ी यात्रा रही है। जब मैं कॉलेज में सन 1994 में मेरा एडमिशन हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, तब मुझे सतीश जी भाई साहब ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो तब वो सिरमौर थे हमारे। कब से कितना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है। हमारे पास लीडर्स की क्या कमी है? माननीय राजेंद्र राठौड़ जी जब दहाड़ते हैं विधानसभा में तो पूरी कांग्रेस के शासन की गिग्गी बन जाती है। हमारे पास शेरों की कोई कमी है? भारतीय जनता पार्टी में तो इतने सारे लोग हैं कि मुख्यमंत्री बनाना कोई चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज कांग्रेस में है। आप फोटो दिखाते हो सचिन पायलट की, पूरे गुर्जर समाज की सरदारी 7 जात की पगड़ी अपनी धर देती है कि भाई मारो सचिन बन रहे है। और सारी जातियां हमारे, विशेष रूप से मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं, पूर्वी राजस्थान में इंक्लूडिंग जयपुर, सारी जातियां हमारी बात नहीं सुनती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की सारी जातियां कहती है यार एक बार हमारे पंच पटेल हैं गुर्जर समाज के, इनकी बात मानेंगे। सुपड़ा साफ हो गया। 58 में से 9 सीटें मिली भाजपा को, ये जयपुर संभाग के अंदर, जिसमें जयपुर, भरतपुर और ये वाला पूरा जो बेल्ट आता है, जो जयपुर और आप मान लीजिए साथ में भरतपुर संभाग में मिला के 58 में से 8 सीटें। पर अब प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत। आप सुनिए, और धोखा हुआ बहुत बड़ा हमारे सरदारी के साथ में। फोटो दिखाई सचिन पायलट की, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। आपने मेहनत कराई सचिन पायलट से, मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। तो क्या जिनके साथ इतना बड़ा छलावा वो छोड़ देंगे कांग्रेस को? वो उनकी जो पीठ में छुरा मारा इनके नेतृत्व ने, वो छोड़ देंगी क्या इनको? पूर्वी राजस्थान में ढूंढने को सीटें नहीं मिलेंगी कांग्रेस को, मैं आपको आज बता रहा हूं।
जहां भाजपा हारी थी वहीं भाजपा सबसे बड़े मार्जिन पे जीतेगी और यहां पर ही झगड़ा चल रहा है। सचिन पायलट क्यों नहीं मुखर होकर के कांग्रेस की तरफदारी कर रहे और अशोक गहलोत की तरफदारी कर रहे और इनके लिए पहले की तरह वोट मांग रहे? आदमी रोज धोखा खाने के लिए काम करेगा खुल क्या? के सामने नहीं आ रही इस बार। खुल के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको दिख रहा है, तो वहां पर साफ दिख रहा है कि किस तरीके से धोखा देकर के मुख्यमंत्री का नाम लास्ट में बदल दिया। भाई जब छत्तीसगढ़ के आप प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना देते हो, आपकी उसी समय सरकार आती है, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं एमपी के, उनको आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाते हो, तो राजस्थान में क्यों नहीं? तो धोखा तो हुआ है, तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आप सजग लोग हैं। अब की बार क्या होगा? मुझे कांग्रेस की राजनीति का पता नहीं, मैं आपकी तरह एक आउटसाइड ऑब्जर्वर हूँ। सर, एक रिवाज देखिए राजस्थान में बीते 25 सालों से, तो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। इस बार ऐसा लग रहा है कि टक्कर बड़ी रोचक होगी, मुकाबला कांटे का होगा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस धारणा को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा जी। बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट और वर्किंग पर भी निर्भर करती हैं। जब कांग्रेस गई 2013 में, गहलोत साहब गए, पहले 156 सीटें आई इनकी 1998 में, जी। फिर 56 ही रह गई, यानी 100 सीट सीधे माइनस हो गए। फिर ये 100 प्लस थे 2008 में जब इनकी सरकार बनी, और 13 में जब ये चुनाव में गए तो इनकी 21 सीटें रह गई। 1-2 सीट कम आती तो नेता प्रतिपक्ष भी खुद का नहीं बना पाते। मतलब लगभग 10% के आसपास, 10.5% सीटों पे सिमट गए, और अब की बार भी ऐसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के आप कभी भी इलेक्शन देख लें, जब वसुंधरा जी 2003 से 8 तक मुख्यमंत्री थी, हम चुनाव में गए तो हमारी लगभग 80 सीटें आई। 75 से कम कभी नहीं आई। अब की बार भी 73 सीट्स आई। जी। हमारे यहाँ इशू कुछ और हैं। हमारे यहाँ क्या है, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं चाहता कि आप किसी का बुरा करो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की थंबलाइन ये है कि देश का और धरती का कानून जाति और मजहब देख करके लागू ना हो। तो वसुंधरा जी के समय में भी कुछ विषय ऐसे थे जिसमें हमारे विचार परिवार के लोगों को लगा कि ये अपीजमेंट कर रही हैं, और अपीजमेंट के बैरियर तोड़ते तोड़ते हमारे लोगों के दिल आहत हो गए। इसीलिए थोड़ा सा विचार परिवार और हमारे विचारधारा के लोग बैकफुट पे गए। हमारे लोग बैकफुट पे जाते हैं, हम चुनाव हार जाते हैं। बात ऊपर तक, नेतृत्व तक गई है, तो मुझे लगता है कि अब की बार उन सारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। अब की बार दरकिनार कर दिया गया है राजे को। मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला? वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारी बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जो दिल्ली में लीडरशिप बैठी है बहुत प्रज्ञावान है। और मुझे लगता है कि पुराने समय में हमारे नेतृत्व को जो निर्णय लेने चाहिए थे, शायद किसी कारण से उस समय नहीं हो पाए होंगे, अब हो जाएंगे। पहली सूची में राजे का नाम नहीं था, उनके 3-4 नेताओं के टिकट कट चुके थे। नरपत सिंह राज भी, जिनको चित्तौड़गढ़ में मिल गया है अब टिकट। राजपाल सिंह शेखावत उनके समर्थक हैं, और कालूराम गुर्जर। अब उनके दूसरी सूची में कई नेताओं के नाम है, उनका खुद का नाम है। क्या वसुंधरा राजे इस बार भी हो सकती है दावेदार, क्योंकि कद्दावर नेता है? ये गौर साहब, आपका एनालिसिस मुझे ठीक नहीं लगता है। सिटिंग गेटिंग पे सहमति बनी पार्टी के अंदर। 69 एमएलएज हैं हमारे अभी सिटिंग। उनमें से ज़्यादातर सीटों पर जहाँ बहुत बड़ा कोई अनरेस्ट था या बहुत बड़ा कोई कारण था, सिर्फ उतने से गिनती के 2-4-5 लोगों का टिकट बदला गया है। बाकी वर्तमान विधायकों को सबको टिकट दिया गया। अब चूंकि ये वर्तमान विधायक वो हैं जो वसुंधरा जी के मुख्यमंत्रित्व में चुनाव लड़े थे, तो इनकी टिकट में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की सहमति रही होगी, इनका वसुंधरा जी के साथ में अच्छा जुड़ाव रहा हुआ होगा, तो ये सब पार्टी के लोग हैं। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनको टिकट वापस मिल गया। अब उसमें कहें वसुंधरा जी के आदमी है, ये उसके आदमी है, गलत है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग कमल के आदमी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा नेता कमल का फूल है, हमारा चेहरा कमल का फूल है, हम कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए कोई वसुंधरा जी का आदमी सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले में लगभग 90% के आसपास विधायकों को एज इट इज टिकट मिला है। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। तो जो थे, तो आप क्या किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कोई आदमी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ इसलिए टिकट काट दोगे क्या आप उसकी कि भैया वो वसुंधरा जी का बंदा है? गलत बात है। मेरिट पर टिकट दिए जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि कोई किसी के साथ भी निकटता बड़े नेता के साथ रखता हो, उनकी टिकट कोई भी बदले की दृष्टि से नहीं काटी जा रही, न ही उनको टिकट देकर के कोई गलत काम किया जा रहा है। उनकी मेरिट के आधार पे वो लोग टिकट पा रहे हैं, इतनी सी बात है। भाजपा अपनी पहली सूची जारी करती है जिसमें 41 नाम होते हैं। उसमें जितनी सीटें उन्होंने घोषित की थी, एक सीट सुरक्षित सीट थी जयपुर जिले की विद्याधर नगर, वहाँ से दिव्या कुमारी को टिकट दिया जाता है, और माना जा रहा है कि एक राज परिवार घराने से वो आती है, और अब की बार वो विकल्प के तौर पर
हो सकती है, देखने को मिल सकता है और महारानी को रिप्लेस कर सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। आपका क्या मानना है? देखिए, बहुत बड़े लेवल की बातें हैं भाई। जी। हम बहुत साधारण से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और हमारा काम है मेवात में युद्ध लड़ना। हमारा काम है वहाँ गाँव को हिंदू विहीन होने से रोकना। हमारा काम है वहाँ गौ तस्करी और गौ हत्या को रोकना। इतने बड़े लेवल की राजनीति की साहब, इनको चुनाव इसलिए लड़ा दिया कि वो उसका रिप्लेसमेंट है। ये बड़े लेवल की राजनीति ये बड़े लोग देखेंगे। हमारे लिए जितने भी नेता हैं, माननीय दिया कुमारी जी हैं, बहुत सहृदय महिलाएं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत लोगों के साथ में आत्मीयता रख करके मिलती हैं। कोई कह ही नहीं सकता उनके व्यवहार को देख के कि वो कोई राज परिवार की महिला हैं। वो इतना कनेक्टेड हैं लोगों के साथ में। तो अच्छे लोग पब्लिक डीलिंग में आए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पब्लिक डीलिंग बहुत सीमित होती है गौर साहब, और एमएलए की, जो विधायक होते हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग पब्लिक में अच्छा कनेक्ट रखते हैं उनको पब्लिक डीलिंग का मौका दिया जाए विधायकी के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है पार्टी की। और रही बात विकल्प की, तो भारतीय जनता पार्टी के, आपको शायद पता नहीं है, भूपेंद्र भाई पटेल को जब वहाँ संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, विजय रूपाणी जी अध्यक्ष थे, तो वहाँ के एक एमएलए हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, अभी वहाँ मंत्री भी हैं। तो उनसे हमने कहा यार ये कमाल है, कैसे हुआ भूपेंद्र भाई पटेल का, मतलब समझ में नहीं आया। बोले भूपेंद्र भाई पटेल तो सबसे आखिरी लाइन में बैठे थे, उनको खुद को ही नहीं पता था वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अचानक से उनको कहा गया कि भूपेंद्र भाई आप आगे आ जाइए। वो फर्स्ट टाइम एमएलए थे पिछली बार। भाई पहली बार का एमएलए, वो कैसे सोचेगा कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? जनरली नहीं सोचेगा कोई भी। तो भूपेंद्र भाई पटेल को आगे की रो में बिठाया गया। और भूपेंद्र भाई पटेल का नाम दिल्ली से आए हुए जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने प्रस्तावित किया, वहाँ के 2 सीनियर लीडर ने उसका अनुमोदन किया और भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने अंतिम छोर पे बैठे हुए एक कार्यकर्ता की, जिसमें क्षमता है, जिसमें प्रतिभा है, उसकी चिंता करती है। तो हमारा तो कोई भी एमएलए मुख्यमंत्री है, जैसा एक बार सतीश जी भाई साहब ने भी कहा था कि हमारा तो हर एमएलए मुख्यमंत्री का दावेदार है, क्योंकि ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। परिवारवाद का मतलब है परिवार ही पार्टी और पार्टी ही परिवार, ऐसा अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस, यहाँ ऐसा नहीं होता। सर आपसे पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हो कि यहाँ पे कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, वसुंधरा राजे के समर्थक कैलाश मेघवाल वो कहते हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं कई सालों पहले, वो कह रहे हैं कि भाजपा में गुट बनाने का काम किया है राजेंद्र राठौड़ ने, सतीश पूनिया ने, और एक तो राज्यपाल बन के गए हैं असम, वो गुट बना के चले गए हैं। देखिए, ये सब बातों का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेटवर्क के जरिए चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का हर पन्ना प्रमुख है, हमारा हर बूथ प्रमुख नहीं है। बूथ पे भी पन्ना प्रमुख तक हमारे पास में है। हम अपने नेटवर्क के जरिए चुनाव लड़ेंगे, गुटबाजी का कोई मुद्दा नहीं है। और गुट वुट, जब माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन सा गुट है? और जब ये किसी को पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो कौन सा गुट है? तो सारे गुट एक है और सारी पार्टी एक है। कोई गुट वुट जैसी बात अभी मुझे तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उत्साह है और लोग मिलजुल करके चुनाव। 2 नाम बता दीजिए और चर्चाएं चल रही होगी आपकी पार्टी में कि ये 2 हो सकते हैं दावेदार। नहीं गौर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 2 नाम है ही नहीं। हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी भूपेंद्र भाई पटेल की तरह मौका मिल सकता है जीतने वाले को। तय करने वाले हमारे बहुत विद्वान, बहुत प्रबुद्ध, बहुत प्रज्ञावान हमारी लीडरशिप है। माननीय मोदी जी हैं, माननीय जेपी नड्डा जी हैं, माननीय BL संतोष जी हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रज्ञावान लोग हमारे पास बैठे हैं। उस समय पार्टी में तय हो जाएगा जो होना है। मतलब आपसे 2 आखिरी सवाल पूछूंगा सर, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक तरफ कहते हैं कि आप सचिन पायलट और उनके बीच में प्यार मोहब्बत है, भाजपा को कुछ कमियां नज़र नहीं आ रही, इस वजह से हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। और एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बार बार अपने संबोधन में, अपने बयान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिक्र कर रहे हैं बगावत का। जुलाई 2020 में जो बगावत हुई थी सचिन पायलट के द्वारा और उनके 18-19 विधायक के द्वारा, उनका बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या दर्शा रहा है सर? बार बार बगावत ये दर्शा रही है कि सचिन पायलट को ख़त्म करके मानेंगे ये। और वो एक बहुत बड़े मास लीडर हैं कांग्रेस के, जिनके नाम पे आज भी भीड़ जुटती है। रोज़ इस प्रकार की इनके आपस के घर का झगड़ा ये दूसरे पार्टी पे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सिर पे डाल रहे हैं। इनका टारगेट एक ही है, सचिन पायलट को से जो इनको चुनौती मिलती है, सचिन पायलट जी को पूर्ण तरीके से संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना। और गहलोत साहब चैंपियन है। देखिए, मदेरणा परिवार को तबाह कर दिया। ओला परिवार की वो प्रज्ञा, वो नाम नहीं रहा जो शीश राम जी ओला साहब के टाइम थी।
मिर्धा परिवार को इन्होंने तबाह कर दिया। खेत सिंह जी राठौड़ की फैमिली ढूंढने से नहीं मिल रही। गुलाब सिंह जी शक्तावत का परिवार गायब सा हो गया है। जितने बड़े दिग्गज नामी नेता होते थे कांग्रेस में, सबका सूपड़ा साफ कर दिया इन्होंने। और अब नंबर सचिन पायलट जी का है, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आमतौर पे जो माना जाता है कि अब की बार एक चेहरा होगा, वो कभी बनता ही नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा कभी नाम चले। जिसका नाम नहीं चलता है वो बन जाता है, जिसका नाम चलता है वो कभी नहीं बन सकता, ना आज तक बन पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिल्ली में। हाँ, तो वो ठीक है, उनका एक अपना परसेप्शन है। तो जब वो चेहरा होते हैं और जब वो चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता है। हम भी तो यही कह रहे हैं। जब गहलोत साहब चेहरा है और मुख्यमंत्री हैं तो 100 सीटें कम हो गई 2003 में, जितनी 1998 में आई थी। फिर उसके बाद चुनाव लड़ते हैं 2013 में, तो 21 ही सीटें रह जाती हैं 200 में से। अब की बार हशर उससे भी बुरा होगा। हमारी बहन है, एक एमएलए हैं कांग्रेस की, दिव्या मदेरणा जी, उन्होंने कहा था कि एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारियां रह जाएंगी इतने से एमएलए बचेंगे। फॉर्च्यूनर तो बहुत महंगी गाड़ी है, बोलेरो में ही काम चलाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी में कई नेता है जो बगावती सुर अपनाते हैं। दिव्या मदेना जो कि कद्दावर महिला नेता है कांग्रेस पार्टी में, और एक अपनी परसराम मदेना की पोती है जो लेगेसी है उनके परिवार की, वो बरकरार रख रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे कई खुले तौर पे आरोप भी लगा चुकी है और कहती है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तब भी मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगी। देखना होता है कि राजस्थान में क्या होता है, क्या ये रिवाज बरकरार रहता है या रिवाज टूटता है। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।